वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गढ़ोदा चौकी साबरकांठा में साबर डेयरी के कई प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। 1000 करोड़ से ज़्यादा की लागत के इन प्रोजेक्टों से खित्ते में देही मईशत को मिलेगा फ़रोग़। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के आगाज़ का करेंगे ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत में इस खुसूसी मुकाबले का इनेकाद मुल्क के लिए है एक एजाज़ की बात। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में आज कानून साजी के अहम काम हैं दर्ज फहरिस्त। मरकजी वज़ीर भूपेंद्र यादव लोकसभा में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तरमीमी बिल 2021 करेंगे पेश। राज्यसभा में मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह इंडियन एंटार्कटिक बिल 2022 करेंगे पेश। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज तीसरे दिन भी रहेगी जारी। कल दूसरे दिन 1.49 लाख करोड़ रुपए की बोलियां हुई मौसूल। कल 5 राउंड में 0.04 लाख करोड़ की लगी बोलियां। और बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स आज से हो रहे हैं शुरू। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु इफ्तिताही तकरीब में होंगी भारतीय दस्ते की परचम बरदार। गेम्स में 322 अरकान पर मुश्तमिल भारतीय दस्ता ले रहा है हिस्सा। भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे में 119 रन से दी शिकस्त, देकर 3 मैचों की सीरीज में किया क्लीन स्वीप। ओपनर शुभम गिल ने बने मैन ऑफ द सीरीज। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपनी आबाई रियासत गुजरात में साबर डेयरी का दौरा करेंगे और 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। इन मंसूबों से मकामी किसानों और दूध पैदा करने वालों को बाइख्तियार बनाया जाएगा और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। इस इलाके की देही मईशत को भी इसके साथ ही फ़रोग़ मिलेगा। साबर डेयरी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का एक हिस्सा है जो अमूल ब्रांड के तहत दूध और दूध की मसनूआत की मुकम्मल रेंज तैयार और मार्केटिंग करती है। वज़ीर-ए-आज़म 120 मिलियन टन योमिया की गुंजाइश के पाउडर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म साबर डेयरी में एस्पेटिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साबर चीज़ एंड वेह ड्राइंग प्लांट के मंसूबे का भी संगे बुनियाद रखेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए साबर डेयरी के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद से मकामी किसानों और मवेशी पालने वाले किसानों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। इस बारे में मज़ीद मालूमात के लिए हमारी नामा निगार मेघना देव ने साबर डेयरी के चेयरमैन शिमलजी भाईजी पटेल से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरकांठा स्थित साबर डेयरी आने वाले हैं और कई हजार करोड़ की सौगात भी देने वाले हैं। इस बारे में यहाँ के चेयरमैन से बात करेंगे। खासकर सर, प्रधानमंत्री आने वाले हैं और यहाँ क्या क्या जो है उसका इनॉग्रेशन होगा और किन किन चीज़ों का फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। साबर डेयरी में गुजरात के पनौता पुत्र और देश का बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई साबर डेयरी ना किसानों के लिए जो प्लांट बनाया है इसका लोकार्पण करने के है और भूमि पूजन करने के लिए आने वाले हैं। लोकार्पण में 120 मैट्रिक टन पाउडर प्लांट का क्षमता वाला प्रोजेक्ट है और दूसरा UST प्लांट इसका लोकार्पण करने वाले हैं। बाद में चीज़ और वे दोनों प्लांट की भूमि पूजन साहिबना कर कमरों से होने वाली है। के बारे में बताइए, यहाँ पर अगर देखें आसपास के ज़िले में और साबरकांठा में खासकर और या अरवली ज़िला भी ले लें तो कितने किसानों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। साबरकांठा और अरवली ज़िले में 3,84,000 थे वधु पशुपालक संलग्न हैं और इसको सीधा लाभ होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी की જે વિઝન છે, જે એમનું સપનું છે, એ સપનું સાકાર થવા માટે જઈ રહ્યું છે।
सर इसके बारे में बताइए कि यहाँ पर अगर देखें तो ये जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसे चीज़ प्लांट हुआ या इन सब चीज़ों से क्या कुछ ज़्यादा लाभ पहुँचेगा किसानों को? ये चीज़ प्लांट बनने वाला है, इसके खेडूतों को ज़्यादा फायदा होगा। वो इसीलिए कि चीज़ और बनने जो चीज़ बनाना चाहिए इस चीज़ के पशुपालकों के लिए बाजार में इसका मार्केट अच्छा है, इसीलिए नवा प्रोसेसिंग प्लांट से खेडूतों को ज़्यादा फायदा होगा। और वज़ीर-ए-आज़म आज अपने दौरे के दूसरे प्रोग्राम में चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के आगाज़ का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही शतरंज मुकाबलों का आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस साल 19 जून को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहली बार शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रैली का इनेकाद किया था। महाबलीपुरम का कदीम शहर शतरंज के सबसे बड़े मुकाबले चेस ओलंपियाड की मेजबानी करने जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 44वें शतरंज ओलंपियाड का इफ्तिताह करेंगे, जो आज से 10 अगस्त तक जारी रहेगा। इफ्तिताही तकरीब चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी। मैं 44वें चेस ओलंपियाड में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। आप में से जो भी इस खेल में जीतेगा, आपकी ये जीत स्पोर्ट्समैनशिप की जीत होगी। महाबलीपुरम में जमकर खेलिएगा, खेल के जज्बे को सर्वोपरि रखते हुए खेलिएगा। पूरा चेन्नई आजकल शतरंज के रंग में रंगा हुआ है। शहर की अहम सड़कों पर शतरंज के मोहरे नजर आ रहे हैं। नेपियर ब्रिज भी शतरंज की बिसात बिछाता नजर आ रहा है। भारत में शतरंज के खेल में कई नौजवान बासलाहियत खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये ओलंपियाड उन्हें अपनी सलाहियतों के मुजाहरे का मौका देगा। ये पहला मौका है जब भारत शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है। ओलंपियाड में रिकॉर्ड 187 मुल्क हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें ओपन सेक्शन में 188 टीम और खवातीन के सेक्शन में 162 टीमें होंगी। ये अब तक खेल में हिस्सा लेने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। हर देश की एक टीम खेलती है ओलंपियाड में। होस्ट होने के नाते हमें दूसरी टीम मिली है और ऑड एंट्री से तीसरी। सो 3-3 टीमें हैं, मेन में और वुमेन में, और मैं समझता हूँ हमारी टीम, दोनों टीम मेडल कंटेंशन में है। Our Prime Minister is magical. He has touched chess, and I think the chess fraternity loves him, and the chess is going to fly now in India. He is the first Prime Minister after independence era, first Prime Minister in the history that has touched chess, and he loves chess. I believe the chess fraternity would always be grateful to our Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi sir. मौजूदा खिलाड़ियों में सरे फहरिस्त माने जाने वाले मैग्नस कार्लसन नॉर्वे को पहला मेडल दिलाने की कोशिश करेंगे। दोनों सेक्शन में और भी कई माहिर खिलाड़ी नजर आएंगे। वहीं सबकी नजर इस बात पर भी रहेगी कि भारत अपनी मेजबानी में कैसा मुजाहरा करता है। भारत की नुमाइंदगी 30 खिलाड़ियों की टीम कर रही है, जिसमें 15 खवातीन शामिल हैं। विश्वनाथन आनंद भारतीय टीम के मेंटर हैं। भारतीय मर्दों की टीम को ओपन सेक्शन में दूसरी सीट दी गई है। वहीं अपना पहला मेडल जीतने की कोशिश में मसरूफ भारतीय खवातीन की टीम को पहली सीट दी गई है। Yes, obviously we see the recent years have been a lot of progress from Indian players. Of course, everybody knows Vishay Anand, but then the new generation now comes very strong, and I think this Olympiad will have a very big positive impact to make India, let's say, not only a superpower in terms of players, but also as organizers and as a host of major events. भारत ने 2014 में नॉर्वे में मुनक्किद ओलंपियाड में अपने इवेंट में कांसे का तमगा जीता था। वहीं 2020 के ऑनलाइन ओलंपियाड में भारत ने रूस के साथ मुश्तरका तौर पर सोने का तमगा जीता था। 2021 के एडिशन में भारत ने कांसे का तमगा जीता था और अब अपनी मेजबानी में भारत के पास एक बार फिर शतरंज के इस सबसे बड़े खेल मुकाबले में शानदार मुजाहरा करने का मौका है। तमिलनाडु का ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम अब गवाह बनेगा 44वें चेस ओलंपियाड का, जहां पे 180 से ज्यादा देश शिरकत करने आएंगे।
भारत की 6 टीमें, करीब 30 खिलाड़ी भारत की प्रतियोगिता में शिरकत करेगी और उनका यह मानना रहेगा कि जैसे भी हो देश के लिए गोल्ड जरूर ले आए। पहली बार ये चेस ओलंपियाड भारत में होने वाला है और उसका उद्घाटन करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये एक तरह से बहुत बड़ी बात होगी चेस को आगे बढ़ाने में। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। और नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज बहुत से अहम कानून साजी के काम फहरिस्त बंद हैं। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव आज लोकसभा में वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2021 को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। साथ ही ऐवान में रूल 193 के तहत मुल्क में खेलों के फ़रोग़ और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात पर बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह इंडिया एंटार्कटिक बिल 2022 राज्यसभा में पेश करेंगे। इस बिल को लोकसभा ने इस इजलास के दौरान पास किया है। और नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 लोकसभा में 100 वोटों से मंजूर हो गया है। इसमें खेलों में एंटी डोपिंग सरगर्मियों के रेगुलेशन के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तश्कील का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा एंटी डोपिंग सरगर्मियों की मनसूबाबंदी, अमलावरी और निगरानी और उस सिलसिले में कवायद के ख़िलाफ़ वर्जी की तहक़ीक़ात का भी इंतज़ाम किया गया है। इसके तहत किसी खिलाड़ी को एंटी डोपिंग क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर मेडल्स, पॉइंट्स और इनामात के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है। खिलाफ वर्जी करने वाले खिलाड़ी को एक मखसूस मुद्दत के लिए मुकाबले में हिस्सा लेने से भी रोका जा सकता है। नौजवानों के उमूर और खेल के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने ऐवान में बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि ये खिलाड़ियों के मफादात और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में अपोजिशन का हंगामा जारी है। हंगामे आ रही और ऐवान में प्ले कार्ड लहराने पर अब तक कुल 24 अरकान पार्लियामेंट को ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। कल आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह और इस हफ्ते के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया है। संजय सिंह एक हफ्ते तक ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज और कल उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा उज़्बेकिस्तान के कारगुज़ार वज़ीर ख़ारजा व्लादिमीर नोरोफ की दावत पर शंघाई ताउन तंजीम SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही 15-16 सितंबर 2022 को समरकंद में सरबराहान ममलिकत की कौंसिल के आइंदा इजलास की तैयारियों पर भी गौर किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा SCO तंजीम की तोसी में जारी ताउन का जायज़ा लेंगे और इलाक़ाई और आलमी तरक्याती उमूर पर भी तबादला ख़याल करेंगे। वाज़ेह है कि SCO एक बड़े बैन इलाक़ाई बैन अल-अक़वामी तंजीम के तौर पर उभरा है। ITBP के जवानों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा पैगाम के साथ लद्दाख में 12,000 फुट की बुलंदी पर तिरंगा लहराया। ITBP के जवानों ने 13 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान अहले वतन से भी तिरंगा लहराने की अपील की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के ज़रिए हम वतनों से अपने घरों में तिरंगा लहराने की अपील की है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी बड़ी तादाद में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद तालुका के NPK ख़वातीन प्रोड्यूसर ग्रुप हर घर तिरंगा मुहिम के कामयाब नफाज की तैयारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मगरबी बंगाल के वज़ीर पार्था चैटर्जी की मुआविन अर्पिता के अहाते से नकदी बरामद होने का अमल रुक नहीं रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल शाम बेलघर या टाउन क्लब में उसके फ्लैट से करोड़ों रुपए मालियत की एक और खेप बरामद की है। इससे पहले भी उनके एक और घर पर छापा मारकर 20 करोड़ रुपए से जायद बरामद हुए थे।
अर्पिता के घर से मिलने वाली नकदी इतनी है कि ईडी हुक्काम को उन्हें गिनने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। अर्पिता के 2 मकामात से अब तक 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी बरामद हुई है। इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर जेवरात और दीगर कीमती सामान मिलने की बात भी सामने आई है। और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज तीसरे रोज़ भी जारी रहेगी। नीलामी के दूसरे दिन तक कुल 1.49 लाख करोड़ रुपए की बोलियां मौसूल हुई हैं। कल बोली के 5वें दौर में 0.4 लाख करोड़ की बोली लगी। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 1.45 लाख करोड़ रुपए की बोलियां लगी हैं। कंपनियों के दरमियानी और ऊपरी बैंड में ज़्यादा दिलचस्पी रही। इन कंपनियों ने 3300 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड और 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में ज़्यादा बोलियां लगाई हैं। 5G स्पेक्ट्रम के लिए मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और गौतम अडानी की कंपनियों ने अब तक की सबसे बड़ी नीलामी के लिए बोली लगाई है। मुल्क में 5G खिदमात के आने से इंटरनेट की रफ्तार 4G से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। और अब आइए बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। इसराइल ने फ़िलिस्तीनी ग्रुप हमास पर शहरी इलाकों में जानबूझकर हथियार छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसराइल ने बुध के रोज़ इस हवाले से कुछ तस्वीर आम की हैं। इन तस्वीर में गज़ा में एक स्कूल, एक पेप्सी फैक्ट्री और दीगर इमारतों के करीब असलहों के डिपो और सुरंगें दिखाई गई हैं। इसके अलावा फ़ौज की जनूबी कमान ने ड्रोन फुटेज भी जारी किए हैं, जिसमें गुंजान आबादी वाले शहरी इलाकों में सुरंगें और असलहे के डिपो दिखाए गए हैं, जिनमें अल-शिफा अस्पताल और गज़ा की इस्लामी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। वहीं दूसरी जानिब हमास ने इसराइल के दावे को मुस्तरद कर दिया है। इराक़ में शिया आलिम मुक़्तदा सदर के हामियों ने पार्लियामेंट की इमारत में घुसकर मुजाहरा किया। ये लोग मुल्क के अहम सियासी इत्तेहाद की जानिब से ईरान नवाज रहनुमा को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाने से नाराज़ हैं। जब मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोला तो वहाँ कोई रुकन पार्लियामेंट मौजूद नहीं था। मुजाहिरीन साबिक़ वज़ीर और साबिक़ सूबाई गवर्नर मोहम्मद अस्सूदानी की उम्मीदवारी की मुखालफत कर रहे थे। अस्सूदानी को ईरान नवाज रहनुमा समझा जाता है। शिया रहनुमा मुक़्तदा सदर की जमात इराक़ी सियासत में ईरानी नवाज जमातों की मुदाखलत की मुखालफत करती रही है। और कोरोना की बात करें तो कोरोना के नए केसेस सामने आने के बाद चीन के शहर वुहान में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। ख्याल रहे कि वुहान के इलाके जियांगशिया में कोरोना के 4 केसेस सामने आए हैं। इन सब में इन्फेक्शन की कोई अलामत नहीं थी। 2 रोज़ कबल कोरोना के 2 केसेस सामने आए थे, जिसके बाद उनके राब्ते में आने वाले अफराद की भी छानबीन की गई और मज़ीद 2 केसेस सामने आए। इसके बाद इलाके के लोगों को 3 दिन तक घरों में रहने का हुक्म दिया गया है। वुहान में ही कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज किया गया था। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में आइए नाज़रीन, सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सहारा ने पहली अहम सुर्खी लगाई है, ईडी की गिरफ्तारी के दौरान वजह बताना ही काफ़ी होगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से मुताल्लिक़ 241 अर्जियों पर अदालत उज़्मा का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के आइनी जवाज़ को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की गिरफ्तारी, तलाशी, कुर्की ज़ब्ती के हक़ समेत कई दफ़ात को
के को जो है बाजवाज करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिकायत ECIR को FIR के बराबर नहीं माना जा सकता, ये ED का इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है। अदालत उस्मा ने कहा है कि ECIR रिपोर्ट मुलजिम को देना ज़रूरी नहीं है। एक और अहम खबर जो सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, BSNL के अहिया के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। खिदमात को बेहतर बनाने के लिए काबीना की मीटिंग में कई और अहम फैसले लिए गए हैं। हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम सर्विस कंपनी को 4th जनरेशन की 4G खिदमत शुरू करने, स्पेक्ट्रम मुख्तस के साथ ही इसे 5G सर्विस के लिए तैयार करने के मकसद से 4 साल के लिए इसे रकम को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। आलमी सफ़े की अगर सुर्खियों की बात करें तो मुआशी सर्वे में सऊदी अरब की हालत को बेहतर बताया गया है। बेरोज़गारी की शरह सबसे कम बताई गई है। साथ ही 27 मुल्कों में किए गए सर्वे की ये रिपोर्ट जो जारी की गई है उसमें सऊदी अरब को इकनॉमिक आउटलुक ने मुआशी इशारों के हवाले से दर्जाबंदी में बेहतरीन करार दिया है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो अहम सुर्खियां लगाई गई हैं उनमें जब तक मुआफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक मुअत्तली मनसूख नहीं होगी। ऐवान बाला के 19 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली और कीमतों में इजाफे के मामले पर अपोजिशन लीडरों ने राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू से मुलाकात की। महंगाई के मसले पर ऐवान बाला में आइंदा हफ्ते बहस का इम्कान भी होगा, ये अखबार ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स की अगर खेल की खबरों की बात की जाए तो दौलत मुश्तरका खेल से मुतालिक खबर है। रंगारंग तकरीब के साथ इफ्तिताही प्रोग्राम। आज ख़वातीन मर्दों के मुकाबले ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल करेंगी। ख़वातीन को 136 गोल्ड मेडल जबकि मर्दों को 134 गोल्ड मेडल मिलेंगे। मिक्स्ड में 10 गोल्ड दाव पर लगेंगे। सिंधु दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब के लिए हिंदुस्तानी परचम बरदार होंगी। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगर अहम खबरों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो अहम सुर्खी लगाई गई है वो है कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर हमला। BSF के 2 जवान हलाक हो गए हैं। इस हमले में अफ्रीकी जमहूरिया कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में तैनात हिंदुस्तानी BSF के 2 एहलकार वहाँ पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हमले में मारे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। आयुष प्रोफेशनल की फ़रोग़ महारत के उन्वान पर जामिया हमदर्द में सहरोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। इस वर्कशॉप का मकसद आयुष प्रोफेशनल को जदीद साइंसी तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ अहम मौज़ूआत की ट्रेनिंग फराहम करना है। इस ज़िम्न में मियारी प्रोजेक्ट लिखने, क्लिनिकल तहक़ीक़ाती मुसव्वदात की तश्कील करने और इसके साथ ही तहक़ीक़ाती नताइज को पेटेंट कराने के मराहिल, इलाज बित्तदबीर की मुआलजाती रुमूज़, नकात मुशाहिदात वगैरह पर माहिरीन के ख़िताब इसमें पेश किए जाएंगे। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम आज से बर्मिंघम में शुरू हो रहे हैं। गेम्स 8 अगस्त तक खेले जारी रहेंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 तमगों के 283 मुख्तलिफ मुकाबलों पर मुश्तमिल है। इस साल 72 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। इन गेम्स के लिए तकरीबन 6500 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ बर्मिंघम पहुँच चुके हैं। ख़वातीन की T20 क्रिकेट को पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में शामिल किया गया है। 2 बार के ओलंपिक तमगा जीतने वाली टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और भारतीय मर्दों की हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब के लिए भारतीय दस्ते का परचम बरदार बनाया गया है। मनप्रीत का नाम दूसरे परचम बरदार के तौर पर शामिल किया गया है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता साल मनप्रीत की क़ियादत में भारतीय मर्दों की हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीता था। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारत ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज़ को 119 रन से शिकस्त दे दी है। बारिश से मुतासरा इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज़ के सामने डकवर्थ लुइस उसूल के तहत 35 ओवर में 257 रन का हदफ रखा। जवाब में वेस्टइंडीज़ की पूरी टीम 26 ओवर में 137 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से युजवेंद्र चहल ने 4 विकेटें हासिल की हैं और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज़ को वनडे सीरीज़ से बाहर कर दिया है। भारत ने वनडे सीरीज़ से 3-0 से जीत ली है। भारतीय टीम 39 साल से वेस्टइंडीज़ में वनडे सीरीज़ खेल रही है और उसने पहली बार कैरेबियन टीम के खिलाफ उनके घर में क्लीन स्वीप किया है। शुभम गिल को उनकी नॉट आउट 98 रन की इनिंग्स के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। शुभम ने इस सीरीज़ में 3 मैचों में 205 रन बनाए हैं। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी करार दिया गया है। और नाज़रीन, आइए आप जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज।
और नाज़रीन, बुलेटिन में आज बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं नेचर के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के मौके पर कुदरत की कुछ खूबसूरत झलकियों के साथ। आप इनसे महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। मुख्तलिफ